बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कन्वर्जेंसी के है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीरीज इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो सीरीज़ है 1 + 2/3 स्क्वायर प्लस 2 × 4/3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 × 4 सॉरी 2 × 4 × 6/3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो तो सीरीज़ के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो सीरीज़ के नेचर पर यानी वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी और डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी। इसलिए हम फर्स्ट टर्म को यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूविंग फर्स्ट टर्म, इससे हमें सीरीज़ का एन टर्म निकालना आसान हो जाएगा। तो हमें सीरीज़ मिल जाएगी, दी सीरीज़ इज़, तो हमें ये सीरीज़ मिलेगी जिसका नेचर वही होगा जो गिवन सीरीज़ का होगा, क्योंकि 1 को ऐड करने पर 1 को सब्सट्रैक्ट करने पर सीरीज़ का नेचर चेंज नहीं होगा। या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर हम लोग जानते हैं किसी भी सीरीज़ का जो इनफाइनाइट सीरीज़ होती है उसका नेचर चेंज नहीं होता है। तो इस सीरीज़ का एंटर निकालना अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि देखने के फर्स्ट टर्म है तो ये 2 आ रहा है, सेकंड टर्म है तो उसका ट्वाइस 4 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो इसका ट्वाइस 6 आ रहा है, जब एन टर्म होगा तो उसका ट्वाइस 2n आएगा। और जितना भी ऊपर लिखा है उससे एक ज़्यादा यानी एक ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, यानी 2 है तो 3 आ रहा है उसका स्क्वायर, 4 है तो 5 से ग्रेटर है, और 6 है तो इससे ज़्यादा है यानी 7 उसका स्क्वायर। और ऐसे ही जब यहाँ पर हम n वाले में पहुँचेंगे इससे एक ज़्यादा जो होगा 2n + 1 होगा इसका स्क्वायर। हर एक का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो हर एक का स्क्वायर और सभी का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है यहाँ तक, उनको लिख लिया। जब यहाँ पर फैक्टर ज़्यादा हों तो ऐसे केस में हम रेशियो टेस्ट लगाते हैं, उसमें un + 1 की ज़रूरत होती है। तो रेशियो टेस्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये सारे फैक्टर आ जाएंगे 2 × 4 × 6 और यहाँ तक 2n तक तो आएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म और लिखना होगा, जो कि हमें मालूम है कि जितना लिखा होता है उससे 2 ज़्यादा होता है। जैसे 2 है तो 4 आ रहा है 2 ऐड करने पर, और इसमें 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ रहा है। ऐसे इसके बाद वाला टर्म चाहिए तो 2n में 2 ऐड करेंगे तब हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर था एंड सो ऑन, और इसमें 2n + 1 का स्क्वायर था। इनके बीच में भी डिफरेंस 2 का है, 2 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, इसमें 2 ऐड करेंगे यानी 2n + 1 में तो मिलेगा हमें 2n + का 3, तो उसका होल अब स्क्वायर करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं सबका स्क्वायर है। अब हम चूँकि रेशियो टेस्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो रेशियो टेस्ट में हमें un और un + 1 का रेशियो ज़रूरत है, तो ज़रूरत होगी वहाँ पर, तो इसको पहले फाइंड करके निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है un की है 2 × 4 × 6 एंड सो ऑन। आप इसको शॉर्ट में भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम इसको डिटेल में लिख रहे हैं 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 7 स्क्वायर। शॉर्ट में ये कि अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जो लिखेंगे वही आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर पूरा लिखना होगा 2 × 4 × 6 एंड सो ऑन 2n, और इसके बाद वाला जो फैक्टर है 2n + का 2, और अपान में 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 7 स्क्वायर इंटू यहाँ पर 2n + 1 का होल अब स्क्वायर, और ये है 2n + 3 का होल अब स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से लेके 2n तक ये सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का भी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है उसके 3 से लेके 2n + 1 तक ये सारे फैक्टर यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ हम देख रहे हैं कि इस जो हमारा मेन है ये डिनोमिनेटर, उसमें ये 2 फैक्टर बचे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ऊपर तो सिर्फ 1 बचा हुआ है, पूरा कैंसिल हो चुका है। तो ये रेशियो un + 1 का आया है, ऊपर तो 1 है और अपान में ये वैल्यू बची है 2n + 2 और होल अपान में है 2n + 3 का होल अब स्क्वायर। क्योंकि ये अपान के भी अपान में है तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 में इस 2n + 3 का
मल्टीप्लिकेशन हो गया होल स्क्वायर का, अपान में 2n प्लस का 2 है, तो ये 1 का इंटू करेंगे तो इस तरीके से हमें un और un प्लस 1 का जो रेशियो है वो मिल चुका है, यानी 2n प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर अपान में 2n प्लस 2। अब हमें यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके इसकी वैल्यू को, यानी रेशियो टेस्ट को अप्लाई कर देना चाहिए। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अप्लाइंग डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट या सिंपली रेशियो टेस्ट, स्पेलिंग देख लीजिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पिछली स्टेप में निकाल फाइंड की थी। 2n प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर अपान 2n प्लस 2 सॉरी। हम लोग जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होते हैं, तो इस लिमिट को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, अगर ये पॉलिनोमियल में दे रखा हो तो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से जो n की मैक्सिमम पावर होती है उससे कॉमन ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक पावर है तो n बाहर आ जाएगा, 2 प्लस 2 अपान n आ जाएगा, n को हमने बाहर ले लिया। ऐसे इस टर्म में वैसे भी, हालांकि होल ऑफ स्क्वायर को हमने यहाँ पर लगा दिया है, और इन दोनों टर्म में से हम n जो एक पावर है बाहर लिया, तो 2 प्लस का 3 अपान में n आ जाएगा, क्योंकि अपान यहाँ पर n नहीं था तो अपान में आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी फैक्टर हैं उनकी पावर 2 आ जाएगी, यानी n की पावर भी 2 आ जाएगी, और इस ब्रैकेट की पावर भी 2 प्लस 3 अपान n की पावर भी 2 आ जाएगी। होल अपान में ये जो लिखा है n और 2 प्लस का 2 अपान n, जैसे एक n तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और आप जो है वो लिमिट हटा दीजिए, या पहले हम लिख लें एक स्टेप जिसमें हम दिखा दें कि यहाँ पर n बचा हुआ है, और 2 प्लस 3 अपान n का होल ऑफ स्क्वायर अपान 2 प्लस 2 अपान n। अब लिमिट हटा दें और जहाँ पर भी n है वहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर दें, तो कोई भी इनडिटर्मिनेट फार्म में देख रहे हैं कि नहीं बन रही है, तो हमारी लिमिट ये सॉल्व हो जा रही है। और हम लोग जानते हैं रेशियो टेस्ट से, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से, कि ये वैल्यू जो होती है, ये जो वैल्यू होती है, तो अपान में अगर इन्फिनिटी है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, तो 2 प्लस का ये 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और अपान में 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, और 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो इन्फिनिटी इंटू 2 जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। यानी ये जो लिमिट चल रही थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1, ये वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल आ गई। आपको मालूम है ये रेशियो अगर 1 से ग्रेटर आता है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है गिवन सीरीज़, और रेशियो अगर लेस देन 1 आता है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। अगर रेशियो इक्वल टू 1 आता है तो ये जो टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई है, तो इसलिए कह सकते हैं वाई डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट the given series is convergent. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.